जिन शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं वो महान धावक, 3 बार की ओलंपिक विजेता और जिनका नाम विश्व बहुत सम्मान से लेता है। मैं भी उनको बहुत आदर से उनका नाम देते हुए आपको उनका नाम बताता हूं। विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ ने स्पेनिश ओलंपिक में 1960 में 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेसिंग में। ये कोई ऐसी वैसी प्रतिभा नहीं थी इनके अंदर। ये पोलियो ग्रसित महिला थी, एक पांव से चल नहीं सकती थी, मगर इन्होंने जीवन में कभी हार नहीं माना। हार मानना तो इन लेडी ने सीखा ही नहीं कभी। इनका समय जन्म हुआ था। कई बच्चों का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है, कईयों का जन्म 9 महीने में जनरली होता है, कईयों का 7 महीने में, 8 महीने में हो जाता है। इनका जन्म 7 महीने में हो गया था, तो इसकी वजह से बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन थी इनके बर्थ के बाद। इनके अंदर वेट बहुत कम था और 4 साल की उम्र में इनको पोलियो मार दिया। पोलियो ने ऐसा इनको जकड़ा, उस समय का अमेरिका अश्वेतों के लिए बहुत ही अच्छा माहौल नहीं होता था। उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए डॉक्टर्स अलग होते थे, हॉस्पिटल्स अलग होते थे, उनके इंस्टीट्यूशंस अलग होते थे। उसके बाद भी इनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी और माँ ने हमेशा इनको अच्छी मेडिकेशन दिलवाई। अपने घर से कहती हैं कि इनके घर से लगभग 80 किलोमीटर दूर थे हॉस्पिटल्स, फिर भी इनकी माँ इनको डॉक्टर्स के पास ले जाती थी और इनका प्रॉपर इलाज करवाया गया। डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया कि कभी ये लड़की अपने पाँव पर सीधा नहीं चल सकती है। कई बार तो इनको स्कूल में भी अपमानित महसूस करना पड़ा। एक बार की घटना बताती हैं अपने जीवन का कि ये क्लास में ओलंपिक पढ़ाया जा रहा था, ओलंपिक गेम्स समझाए जा रहे थे। इन्होंने क्वेश्चन रेज कर दिया, ये ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। लोगों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने इनका जमकर मजाक उड़ाया और कई दिनों तक इनको अपमानित करते रहे। इन्होंने उसी दिन ठान लिया, मैं तो ओलंपिक खेलूंगी। और इन्होंने घर में आके माँ को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। माँ ने कहा, बेटा तुम कर सकती हो, तुम दौड़ सकती हो, तुम चल सकती हो। बोलने दो दुनिया को, बोलने दो डॉक्टर्स को, बोलने दो समाज को। मुझे पता है तुम चाह लोगी तो तुम कर दोगी और तुम कर सकती ही हो, तुम कर लोगी। होना क्या था, इन्होंने अपने पाँव में जो एक आर्टिफिशियल लेग होता है जिसके सपोर्ट से पोलियो पेशेंट्स चलते हैं, उसको हटाया। डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने एक बार तो उनको समझाया कि ये रिस्की हो सकता है। इन्होंने कहा नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, दौड़ना ही दौड़ना है, यही मेरा लक्ष्य है, दौड़ूंगी, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूंगी, ओलंपिक मेडल जीतूंगी देश के लिए। जब आपकी लगन ऐसी हो और पीछे से सपोर्ट इस तरह के मेंटर का हो, जो माँ हो, जो ये विश्वास दिला रही हो रोज आपको कि आप कर सकते हो, एक जो पोलियो पेशेंट को एक उम्मीद जताई जा रही हो कि नहीं आप कर सकते हैं, तो फिर बच क्या जाता है करने के लिए। 11 साल की उम्र में इन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने स्कूल लेवल पर रेसिंग कंपटीशन जीता। उसके पहले बहुत बार रेसिंग किया था इन्होंने, हमेशा हार जाती थी, मगर उस बार उन्होंने रेसिंग जीता। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू की ओलंपिक के लिए और 1960 में इन्होंने स्पेन ओलंपिक में जाकर के 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर का गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, अपनी माँ का नाम रोशन किया, अपना नाम तो रोशन किया ही इन्होंने। उसके बाद इनके जीत के बाद से माना जाता है अश्वेतों के प्रति जो एक घृणा की भावना थी अमेरिका में, वो धीरे धीरे कमनी शुरू हो गई। श्वेत अश्वेत दोनों ने जमकर उस जीत को एंजॉय किया, जीत को सेलिब्रेट किया। उन्होंने, लोगों ने इनको बधाइयों के ताते लगा दिए। लोगों ने मान लिया, कोई भी यदि लगन, कोई भी इच्छा, कोई भी यदि जज्बा यदि आपने पाल लिया है, ठान लिया है, तो आपको रोक तो कोई सकता नहीं और रोकने वाला कोई बना नहीं। विल्मा रुडोल्फ कोई इकलौती ऐसी नाम नहीं है। लगातार मैं बायोग्राफी सीरीज पर काम कर रहा हूँ, लगातार बायोग्राफीज आप लोगों को मैं देता चला जा रहा हूँ। पूरा मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया बायोग्राफीज का। सुनिए ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे कर्तव्य, ऐसे ऐसे कारनामे जो आपको सोचने समझने पर मजबूर कर देंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रयोग, रोंगटे खड़े कर देने वाले इनके अनुभव। जीवन में हार नहीं मानिएगा दोस्त। बस मैं इतना ही कहूँगा, कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, किसी भी मुकाम पे पहुँच गए हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित हों, किसी भी कंडीशन में आप जी रहे हों, बस हार नहीं मानिएगा। अपने ख्वाब जीवित रखिएगा, अपने गोल फिक्स्ड रखिएगा। लोगों के कहने पर,
ज़्यादा परवाह मत कीजिएगा, लोगों के कहे का ज़्यादा तहज़ीब मत दीजिएगा। बस आपने जो डिसाइड किया है उसकी अहमियत को समझिएगा, उसकी कद्र कीजिएगा। आपने जो डिसाइड किया है वो होकर रहेगा, जो आपने ठान लिया है वो मिलकर रहेगा। जो आपने पाना चाहते हैं वो आपको बस मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है। उम्मीद बनाए रखिए, इच्छा बनाए रखिए, विश्वास रखिए खुद पर, विश्वास रखिए अपनी काबिलियत पर। एक ना एक ऐसा मेंटर, एक ना एक ऐसा गुरु ढूंढ लीजिए। जरूरी नहीं है बाजार में ढूंढने निकले उसके लिए। आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति, आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है। ईश्वर भी आपका मेंटर हो सकता है। बस उसको चुन लीजिए और उसको अपना लक्ष्य बता दीजिए और उससे उम्मीद बस इतनी रखिए कि आपको मोटिवेट करता चला जाए, आपकी उम्मीद बढ़ाता चला जाए, आपको बार बार वो याद दिलाए आपका लक्ष्य, और आप बार बार इतना सिर्फ बता दे आपको, वो आपको मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। किसी को मिले ना मिले, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपके लिए ही वो लक्ष्य बना है, और आपने उस लक्ष्य को यदि देख लिया है, विजुअलाइज कर लिया है, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, कौन है इस दुनिया में जिसने वो विजुअलाइज कर लिया हो, उसको चीज़ मिली ना हो। आपको भी मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बायोग्राफी सेशन लगातार बनाते जा रहा हूँ, जितना मन करे पीछे जा कर के, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। सुन लीजिएगा, सीख लीजिएगा कुछ इससे। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।